Lesson number 4th of your English is cats and dogs. Let us see what is given here in a starter kit. Both cats and dogs are loving pets, but they are quite opposite in their nature. A dog enjoys wrestling with its owner, but a cat would run away if treated roughly. That is why cats and dogs can never be friends. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कैट और डॉग होते हैं दोनों लविंग पेट्स होते हैं, मतलब बहुत से लोग इनको अपने घरों में पालते हैं, बट दे आर क्वाइट अपोजिट इन देयर नेचर, बट इनका नेचर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट होता है. अ डॉग इंजॉयज रेसलिंग विद द ओनर. जो डॉग होता है वो अपने ओनर के साथ में रेसलिंग करता है, उसको बहुत ज़्यादा पास रहना पसंद होता है. वो अपने जो मालिक होते हैं उनके साथ में उसको खेलना पसंद होता है डॉग को. बट कैट कैसी होती है? कैट को अगर आपने थोड़ा सा भी रफली ट्रीट किया, थोड़ा सा भी आपने उसको डांट दिया, तो वो आपके पास से भाग जाएगी. इट वुड रन अवे. इसीलिए हम कहते हैं कि कैट्स और डॉग्स दोनों फ्रेंड्स कभी नहीं हो सकते. हियर यू ऑल विल रीड an interesting story how cats and dogs become enemies of each other. Read and enjoy. इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आप पढ़ेंगे एक बहुत रोचक स्टोरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कैट्स और डॉग्स दोनों एनिमीज़ हो जाते हैं एक दूसरे के. वो एनिमीज़ क्यों होते हैं? ठीक, एनिमीज़ मीन्स क्या होता है? दुश्मन. तो कैट्स एंड डॉग्स कैसे होते हैं? दे कैन नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. देयर वॉज अ टाइम व्हेन कैट्स एंड डॉग्स लिव्ड एज फ्रेंड्स. एक समय ऐसा भी था जब कैट्स और डॉग्स फ्रेंड्स की तरह रहा करते थे. वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, मतलब कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे. दे वेयर नॉट एनिमीज. वो पहले एनिमीज एक दूसरे के नहीं थे, वो पहले एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे. They ate and played together. वो दोनों एक साथ खाना खाया करते थे, दोनों एक साथ खेला करते थे. But then they became bitter enemies. फिर उसके बाद वो थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद वो एक दूसरे के एनिमीज़ बन गए, बिटर एनिमीज़ बन गए. What is the meaning of bitter here? Bitter means feeling great anger or dislike for someone. किसी को अगर आप पसंद ना करें, किसी को देख के गुस्सा हो जाएं आप, दैट इज़ अ पर्टिकुलर फीलिंग विच कैन बी कॉल्ड एज बिटर. तो वो धीमे धीमे कैट्स और डॉग्स फ्रेंड्स से एक दूसरे के एनिमी बन गए. डू यू नो हाउ? क्या आपको पता है कैसे? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. आप इस स्टोरी को पढ़िए और आपको मालूम पड़ जाएगा. इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट. एक समय की बात है, उन दिनों की बात है, एक मिस्टर स्मिथ हुआ करते थे. तो एक पर्सन थे. हु वॉज मिस्टर स्मिथ? ही वॉज अ पर्सन. आप स्पीकर भी मान सकते हैं, मतलब जो आपका ये स्टोरी लिख रहा है उसको हम स्पीकर बोलेंगे, है ना. और वो स्पीकर का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है? मिस्टर स्मिथ. तो मिस्टर स्मिथ के पास क्या क्या था? उनके पेट्स में कौन कौन थे उनके साथ में? एक डॉग था और एक कैट थी. A dog was named Bruno. डॉग का नेम क्या था? ब्रूनो. And the cat was named Kitty. और कैट का नाम उन्होंने क्या रखा था? किटी. This cat and the dog were the best friends. अब वो ओनर के, उस मालिक के, मिस्टर स्मिथ के, ये दोनों पेट, कैट और डॉग, मतलब कि ब्रूनो और किटी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे. दोनों ही आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहते थे. वो एनिमीज़ नहीं थे, वो लड़ते नहीं थे आपस में, वो फ्रेंड्स थे. दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज. ब्रूनो वुड से, ओ किटी यू आर सो प्रिटी. एंड किटी वुड से, ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. वो दोनों एक दूसरे के नोज़ पे किस किया करते थे. ब्रूनो बोलता था, ओहो किटी यू आर सो प्रिटी. किटी तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्रिटी हो. और किटी बोलती थी ब्रूनो से, ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. ब्रूनो तुम बहुत हैंडसम हो. ब्रूनो एंड किटी वेयर फेथफुल पेट्स. ब्रूनो और किटी दोनों ही अपने मालिक के, अपने ओनर के फेथफुल पेट्स थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल हियर? मतलब कि ईमानदार पेट्स थे, ऑनेस्ट पेट्स थे. किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस.
किटी का काम क्या था? किटी अपने मास्टर के घर को, अपने मालिक के घर को माइस मीन्स चूहों से दूर रखती थी। ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और ब्रूनो का काम क्या था? ब्रूनो डॉग था ना, तो ब्रूनो का काम क्या था? ब्रूनो अपने मालिक के घर को सेफ रखता था। किससे? थीव से। थीव्स मीन्स चोरों से। बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर, लेकिन उनका जो मास्टर था वो माइजर था। माइजर मीन्स क्या होता है? वन हु लव्स मनी एंड स्पेंड्स एज लिटिल ऑफ इट एज पॉसिबल। तो माइजर उसे बोला जाता है जो बहुत कम पैसे खर्च करता है, कम से कम पैसे, और पैसों से उसे बहुत प्यार होता है। तो उनका जो मालिक था किटी का और ब्रूनो का, वो कैसा था? वो माइजर था, वो एक बिग माइजर था, बहुत कंजूस आदमी था वो। He didn't give the animals enough to eat. वो एक दूसरे एनिमल्स को, अपने पेट्स को बहुत अच्छे से खाना नहीं खिलाया करता था। इनफ खाना उनको नहीं देता था, पर्याप्त भोजन उनको नहीं प्रोवाइड करता था। वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर। एक दिन दोनों, ब्रूनो और किटी मिल के अपने मास्टर के पास जाते हैं, अपने मालिक के पास जाते हैं। सर, दे सैड, वी लव यू। उन्होंने बोला, सर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस। वो कहती है, कैट और डॉग दोनों मिलके बोलते हैं कि हम आपके घर को चूहों से दूर रखते हैं। चूहे आपके घर में नहीं आ पाते बिकॉज हम उसको सर्च करके मारते हैं। वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और हम दोनों मिलके आपके घर को चोर से ही बचाते हैं, कोई थीव भी आपके घर में नहीं आ पाता। बट यू डोंट गिव अस गुड फूड, लेकिन आप हमें अच्छा खाना नहीं देते। यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे। आपको हमें एक फ्रेश पीस ऑफ मीट पर डे, रोज रोज देना चाहिए। नाउ द मास्टर वॉज अ माइजर, और मास्टर कैसा था? वो तो एक माइजर था, वो बहुत कंजूस व्यक्ति था। ही डिडेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसको लगता था कि मैं मीट में पैसे क्यों खर्च करूं, पर डे मेरा पैसा वेस्ट होगा, मीट में खरीद के लेके आऊँगा तो। सो ही ट्राई टू बी क्लेवर, इसीलिए वो थोड़ा सा चालाकी दिखाता है। यू विल फॉल इल, ही सैड, उसने बोला कि तुम लोग बीमार पड़ जाओगे इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, अगर तुम लोग मीट खाओगे रोज रोज तो। वी डोंट केयर, सैड द एनिमल्स, एनिमल्स ने बोला हमें कोई चिंता नहीं है। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, और एक चीज़ और है। यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, आप एक एग्रीमेंट को साइन करिए। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, और एनिमल्स ने बोला कि अब आप एग्रीमेंट में साइन करिए और आप हम उसमें लिखिए कि आप हम लोग को रोज मीट देंगे और आपको मीट हमें देना पड़ेगा। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट। अब मिस्टर स्मिथ को उनके वजह से एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा। अब यहाँ एग्रीमेंट का मतलब क्या है बच्चों? एग्रीमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर कंसेंटमेंट दिखाया जाता है कि हाँ, आपके टर्म्स और कंडीशंस को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, एग्री करते हैं। तो जब दो पार्टीज मिलके किसी पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशंस को मानने का प्रॉमिस करती हैं तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये लिखित पे होता है, रिटन डॉक्यूमेंट कहते हैं हम इसको। सो मिस्टर स्मिथ ने कैट्स और डॉग के प्रॉमिसेस को कैप्ट करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। अब इंसिस्ट कौन कर रहा था कि आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा? किसने बोला कि हम आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा साइन? कैट और डॉग दोनों ने, किटी और ब्रूनो दोनों ने। इन इट ही रोट दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली। उस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मिस्टर स्मिथ ने, कि रोज मैं एक बड़ा सा मीट का पीस इन एनिमल्स को खाने के लिए दूंगा। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हिड इट इन अ लॉफ्ट। किटी ने, उस कैट ने उस एग्रीमेंट को उठाया और उसने उसको छुपा दिया। हाइड का जो फॉर्म होता है ना, इससे वर्ब का फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसने हिड कर दिया। हिड करना मतलब क्या होता है? छुपा देना। तो किटी ने उस एग्रीमेंट को उठाया और उसने उसको छुपा दिया। कहाँ पर? लॉफ्ट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफ्ट हियर? अ स्मॉल स्टोर रूम अंडर द रूफ ऑफ अ हाउस। किसी भी घर के छत के नीचे छोटा सा स्टोर रूम जो बना होता है उसे हम लॉफ्ट कहते हैं। तो उसने कहाँ पे छुपाया एग्रीमेंट को? लॉफ्ट पे छुपा दिया किटी ने। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक। अब मिस्टर स्मिथ तो बेचारे बाउंडेड थे, उनको तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था तो उनको उन लोगों को मीट देना पड़ा। वो कब तक उन लोगों को मीट फीड करते हैं, कब तक मीट खिलाते हैं अपने पेट्स को? फॉर कंप्लीट 1 वीक, एक हफ्ते तक उनको उन्होंने मीट दिया।
बट देन ही सैड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव। फिर उन्होंने बोला कि अरे मीट तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत पैसे में आ रहा है। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स। इसीलिए उन्होंने दोनों एनिमल्स के लिए मीट को खरीदना बंद कर दिया। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग दैम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क। फिर अगेन दोबारा फिर उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया मिस्टर स्मिथ ने, उन्होंने दोबारा से मीट बंद करके उनको एनिमल्स को, अपने पेट्स को उन्होंने ब्रेड और थोड़ा सा मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा दूध और ब्रेड देना स्टार्ट कर दिया। बोथ ब्रूनो एंड किटी वेयर वेरी एंग्री। दोनों ब्रूनो और किटी बहुत नाराज़ हुए। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सेड, वो मिस्टर स्मिथ के पास गए और बोले, सर यू प्रॉमिस्ड टू अस टू गिव फ्रेश मीट एवरी डे। सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप फ्रेश मीट हमें रोज़ रोज़ देंगे। बट वेयर इज़ द मीट, लेकिन मीट है कहाँ? डिड आई मेक एनी प्रॉमिस? आस्क्स मिस्टर स्मिथ। अब मिस्टर स्मिथ मुकर जाते हैं, फिर बोलते हैं, डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, क्या मैंने तुमने से कुछ प्रॉमिस किया था? पूछते हैं उनसे, ब्रूनो से और किटी से। यस सर यू डिड, हाँ आपने किया था, सैड ब्रूनो। ब्रूनो ने बोला, यू इवन साइंड एन एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट भी साइन किया था। वॉट एग्रीमेंट? आस्क्स मिस्टर स्मिथ। कौन सा एग्रीमेंट? मिस्टर स्मिथ ने पूछा। आई विल शो यू, सैड किटी, मैं आपको दिखाती हूँ। शी एट वंस रैन टू द लॉफ्ट। तभी वो तुरंत अचानक वहाँ से भाग के जाती है, लॉफ्ट की तरफ जाती है जहाँ उसने अपना एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था। बट किटी कुडंट फाइंड एनी एग्रीमेंट, लेकिन किटी को कोई एग्रीमेंट नहीं मिलता है। शी फाउंड ओनली अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स देयर। उसको वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं पेपर के। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली। माइस ने, मतलब वहाँ पे जो चूहे थे उनके घर पे, उन चूहों ने उस पेपर को बहुत पूरी तरीके से निबल्ड कर दिया था। निबल्ड मतलब कुतर दिया था, कुतर डालना, मतलब निबल्ड मीन्स बिट इनटू स्मॉल बिट्स। माइस ने उनको खा के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया था। द किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो वॉट हैड हैपेंड। अब किटी वापस आती है और ब्रूनो को बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, चूहे पूरा पेपर कुतर डाले, उन्होंने निबल्ड कर दिया है पूरा पेपर, एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ। फिर दोनों जानवरों ने मिलके आर्ग्यू किया, बहस की, किससे? मिस्टर स्मिथ से। बट ही डिडंट लिसन, लेकिन मिस्टर स्मिथ सुनते ही नहीं है। नो एग्रीमेंट नो मीट ही सेड। उन्होंने बोला कोई एग्रीमेंट नहीं है तो मैं तुम लोग कोई मीट नहीं दूंगा। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी। ब्रूनो बहुत गुस्सा हो गया अब किटी से। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल। अब ब्रूनो गुस्से की वजह से उसने बोला कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम बहुत लापरवाह हो, और उसने उसकी टेल में काट लिया। यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल? आस्क्ड किटी एंगरली। अब किटी बहुत गुस्से में आ गई। उसने गुस्से से बोला, तुम डॉग, तुमने मेरी टेल बाइट करी, तुमने मेरी पूंछ को काटा? येस आई डिड, ग्राउल्ड ब्रूनो। अब ब्रूनो ग्राउल करके बोलता है, बहुत जोश दहाड़ के बोलता है, थ्रेटनिंग साउंड में बोलता है, डराते हुए बोलता है, हाँ मैंने किया ऐसा। एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश। और मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा फ्लैश खाऊंगा, तुम्हारा मीट खाऊंगा। किटी वॉज अफ्रेड। किटी डर जाती है। सो शी एट वंस बॉल्टेड। वो वहाँ से भाग जाती है। बॉल्टेड मतलब रन अवे क्विकली। डर की वजह से वो बहुत ज़ोर से वहाँ से रन अवे कर जाती है, क्विकली, बहुत जल्दी से भाग जाती है। अप अ ट्री, कहाँ चढ़ जाती है? ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, तभी से डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज। तब से डॉग्स और कैट एक दूसरे के बहुत बुरे दुश्मन बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस। और उसी टाइम से कैट्स ने माइस से नफरत करना शुरू कर दिया। माइस मीन्स चूहों से।